नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्तक गौ जवाई। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि देखो जो भक्ति करते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं, लेकिन हम औपचारिकता ज़्यादा करते हैं, डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हम भक्ति ना करते भगवान की, तब तक दाता आपको विशेष राहत नहीं देता। राहत तो देते हैं, विशेष नहीं दे पाते। जैसे एक नामदेव नाम के महापुरुष थे और छिपा जाति में थे वो, छिपा जाति, छिपी जाति इसको दर्जी, और पूर्व संस्कार थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा ही भक्ति के लिए भटकते रहते हैं, कोई न कोई साधना वो करते ही रहते हैं। अपनात्माओं जैसे नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के पुजारी थे और पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। जैसा भी कर्मकांड उनको बताया था वो एक औपचारिकता प्रतिदिन किया करते थे नियमित, कि प्रतिदिन सबसे पहले दूध निकाल कर गायों का भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने रखते थे, पर्दा लगा देते थे, और कुछ देर के बाद उसको उठा करके अपने सारे दूध में मिला करके अन्य भोजन में प्रसाद बनाकर वो खा लेते थे। एक दिन माता पिता को किसी कामवश एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। नामदेव बालक ही था, 10-12 वर्ष का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर पे रहना, भगवान विट्ठल को भोग लगाना, दूध सुबह सुबह दूध का भोग लगाना भगवान को, और पीछे भोजन करना बेटा। भगवान को भोग लगाए बगैर भोग आपने भोजन नहीं करना है, ऐसे याद रखना। कच्छा पिता माता पिता चले गए। सुबह नहा स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विट्ठल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विट्ठल भगवान भोग लगाओ, विट्ठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में। खड़ा रहा घंटा 2 घंटा, विट्ठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहाँ से उठा लिया। अगले दिन फिर नहा धो करके खूब हृदय से प्रार्थना की, दूध रख दिया, यही रहा, कुछ नहीं, भोग नहीं लगा, फिर उठा लिया। 2 दिन उन्होंने भी, भगवान नामदेव जी ने भी कुछ भी आहार नहीं किया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। बच्चा था, भूख से बहुत व्याकुल हो गया और कहा भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता का आदेश है, आपका दास भी भोजन नहीं कर सकता। मुझसे अवश्य कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैं पूरी पूजा विधि से परिचित नहीं हूँ भगवान, बालक हूँ, मेरी कोई त्रुटि है, क्षमा करो। आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, मुझे गुस्सा होंगे, और भगवान आप भोग लगाओ, मेरी त्रुटि को माफ़ करो प्रभु। अब तीसरे दिन जाकर के भगवान ने देखा कि बालक, वह पत्थर तो था नहीं, वो तो कुछ सुन नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। अब कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, स्वयं परमात्मा आए सूक्ष्म रूप धारण करके, और पत्थर की मूर्ति के हाथ ऐसे आगे को बढ़ा दिए, उनमें कटोरा पकड़ा, और नामदेव समझ रहा है कि पत्थर पी रहा है, और पी रहे थे भगवान सूक्ष्म रूप में। नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नहाया धोया, भोजन पाया,
उनके माता पिता आए, उन्होंने तो आते ही पूछा कि बालक है, कहीं गलती से भोग ना लगाया हो भगवान को। पूछा बेटा भगवान को, विठल भगवान को भोग लगाया था ना? उन्होंने कहा माता जी भोग तो मैं प्रतिदिन लगाता था, लेकिन भगवान ने नहीं लगाया। भगवान ने तीसरे दिन भोग लगाया, 2 दिन कुछ नहीं आहार किया, और मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं भी दुखी बहुत हो गया था, भूख बहुत सताती थी, लेकिन मैंने भोग नहीं, मैंने आहार किया नहीं। तीसरे दिन मैंने विशेष प्रार्थना की, भगवान भोग लगाओ, तब भगवान ने भोग लगाया। अब वो नामदेव के माता पिता उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान ने दूध पी लिया, बट विठल भगवान की मूर्ति ने, उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग नहीं लगाया और हमसे डरता कह रहा है। लेकिन बच्चे के आव भाव से लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने पूछा बेटा सचमुच भगवान ने दूध पी लिया? तीसरे दिन पिया माँ। पिताजी तीसरे दिन पिया। अच्छा कैसे? हमारे सामने पिला के दिखा। अगले दिन सुबह उसी तरह दूध का कटोरा लेके स्नान करके रख दिया, दूध नहीं पिया विठल ने। अब नामदेव ने कहा भगवान आपका दास आज मेरे माता पिता के सामने झूठा सिद्ध होगा, मुझसे फिर अवश्य कोई त्रुटि हुई होगी। भगवान हे मालिक आप तो दयालु हो, भोग लगाओ प्रभु। उसी समय माता पिता के सामने मूर्ति के हाथ बड़े बड़े हुए, ऐसे जैसे आम हाथ होते ऐसे बन गए, और कटोरा पकड़ा और ऐसे दूध पी लिया। अब नामदेव के पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारे गांव में बता दी कि मेरे पुत्र ने विठल भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने दूध पिया, हमारे सामने पिया। किसी गांव वाले का ये विश्वास नहीं हो कि झूठ बोलते हैं, बाउंडर फैलाते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं। ये अपने बेटे की महिमा बनाना चाहता है, इसको महंत बनाना चाहता है। जैसा जैसी सोच जिसकी थी, पंचायत हो गई कि पंचायत के अंदर विठल भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, उसमें दूध पिलाएगा, तेरा पुत्र मानेंगे नहीं तो देश निकाला देंगे, तुम्हें गांव से निकालेंगे। पंचायत होगी। जंगल से घास फूस काट के लाना होता था। नामदेव घास फूस काटने के लिए चला, एक कवाड़ी वगैरह साथ लिया जो काट के लाना था पेड़ों से। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठ गया, सारा दिन मस्त रहा, फिर सेवा में लग गया। शाम हो गई, वो जो उद्देश्य था घास फूस लेने गया था वो नहीं ला सका, खाली हाथ आ गया। माँ ने पूछा बेटा क्या बात रही, आज घास नहीं लाई? कि माँ कल लाऊंगा, आज मैं सत्संग में चला गया। वो 4 दिन का सत्संग था, उसने अगले दिन भी वैसे ही, उससे अगले दिन भी ऐसे ही। अब तीसरे दिन जब उसने सोचा कि आज माँ बहुत नाराज हो जाएगी, पिताजी भी गुस्सा होंगे, सत्संग में जल्दी समापन हो गया, शाम थोड़ा सा समय रह गया, तो उसने सोचा जल्दी जल्दी कुछ घास फूस काट ही ले चलता हूँ, ना घर वाले नाराज होंगे, तो रोज सत्संग में जाता है कुछ करता है नहीं। तो जल्दी जल्दी वो लगा काटने, और पैर में कुहाड़ी लग गई। जल्दी जल्दी में बौखला सी रहा था बेचारा, पैर में कुहाड़ी लग गई और पकड़ कर पैर बैठ गया। फूस जिसा काटा था वो भी नहीं ला सका। तो एक व्यक्ति आया, उसने उसका पट्टी बांधी, दवाई कुछ ऐसे घास फूस नचोड़ के उसके जख्म पर पट्टी बांध दी, बेटा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। अब नामदेव धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको बहाना मिल गया कि आज माँ को कह दूंगा मेरे पैर के चोट लगी, कुहाड़ी लगी, इसलिए मैं कुछ नहीं ला सका, कल लाऊंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा तब लाऊंगा। अब ठीक होने में टाइम लगना था, वर्षा आने वाली थी। तो जो ही क्या किया परमात्मा ने,
नामदेव का रूप बनाया, उधर से एक कारीगर का रूप बनाया, हाफ ही डबल रोल किया, और वहाँ उसकी छान बिल्कुल नई डाल दी, झोपड़ी ओके करके नामदेव के आने से 10 मिनट पहले खिसक गए भगवान। अब नामदेव ने को ध्यान नहीं दे रहा सा हो गया था। माँ से जाकर कहने लगा, माँ आज मेरे पैर में ऐसे कुहाड़ी लगी, कल लाऊंगा माँ, आज मेरी हिम्मत नहीं बनी। तो उसने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या लगी कुहाड़ी रे तू, अब तो ठीक ठाक था। अरे अब तो तेरे साथ एक कारीगर था, और देख कितनी बढ़िया छान बनाई तुमने, ये पैर में कहाँ से लग गया, कब लग गया, कैसे लग गया। अब नामदेव का जब ऊपर ने दिमाग ऊपर को ध्यान गया कि सचमुच है तो बिल्कुल नई छान डाल रखी है झोपड़ी पर। नामदेव माँ से पूछ रहा है कि कौन था, कैसे था, क्या कर गया। माँ कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू खुद था, तेरे साथ एक कारीगर था। अरे बेटा कितनी बढ़िया छान बना दी है, क्या लग गया मेरे बेटा के। तो पुण्यात्मा नामदेव बैठ कर रोने लग गया कि माँ मैं निकम्मा बहुत हूँ, यदि मैं पहले छान डाल लेता तो भगवान दुखी ना होते। परमात्मा आए थे माई, मैं नहीं था, मैं तो ऐसे सत्संग में था, ये देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं ऐसी भक्ति हम जब करेंगे तो भगवान हमारे साथ साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो इतना कुछ होते हुए भी भगवान फिर भी उनकी इतनी मदद कर रहा था, पर मोक्ष नहीं था नामदेव जी का। पुण्यात्माओं दास जो निर्णय करना चाहता है प्रत्येक सत्संग में उसको गहराई से सुना करो और उसके तह तक पहुंचा करो। एक रंका और वंका नाम के 2 पति पत्नी भगत थे। एक उनकी लड़की थी बंका, और तीनों बहुत अच्छे भगत थे। उसी समय नामदेव भी परमात्मा का शिष्य था, उन्हीं का साथी यानी गुरु भाई था। रंका बंका और वंका का, रंका वंका और बंका का, रंका बंका और वंका, वंका उनकी लड़की थी। और उस समय परमात्मा अनुसार, जैसे आप वेदों में भी दास ने बहुत बार प्रमाण दिया है कि परमात्मा 3 स्थिति में रहता है। एक स्थिति में सतलोक में रहता है, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे उनकी एक रोमकूप का प्रकाश है, पूरी बॉडी का कितना होगा। और दूसरी स्थिति में प्रत्येक युग में एक बालक का रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होता है। सहशरीर आते हैं, सहशरीर फिर यहाँ लीला करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर एक लीला करके सहशरीर चले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में वो कभी भी आकर के साधु संत का रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाते हैं, वहाँ भक्तों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये वो परमात्मा का विधान है। तो तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे, और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे, और भक्त भी ज़्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा वहाँ रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। तो उसके आधार से वो क्या कर रहा था, एक दिन परमात्मा
कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे। वो पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों की भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा में खड़े नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था, उसको फिर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहाँ एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था और घंटियां बजा रहे थे, खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहां पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज्यादा थी और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में कि तब तक आरती होलेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं, और पंडितों के पीछ की तरफ हो गया पीठ भगवान के मंदिर की। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है और तुम फॉर्मेलिटी करते हो। जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाना नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं उन्हें रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहां से। अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहां रंका बंका की झोपड़ी पर। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता? बहन ने कहा कि वो लकड़ियां लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूं। और नामदेव, भाई कुछ ध्यान कर, तो कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, भगवान को दुखी मत कर ज्यादा। गुरु जी को कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरु जी, और उनके हाथ में चोट लग गई। कल तू वहां क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहां पहुंच गया है तेरी इज्जत रखने के लिए। गुरु जी का हाथ का चोट लगी, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी तो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरु जी के पट्टी बांधने? कभी जा रही हूं, मेरे साथ। नामदेव साथ गए। गुरु जी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी। तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं आपकी मर्यादा रखूंगा।
परमात्मा ने कहा बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओ। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। 1-2 दिन आहार को भी हो गए थे। फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने भगवान से कहा, गुरुदेव से, कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले, भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते। उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम तो भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई हो गए उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे 1 किलो 2 किलो के लगभग, और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया। वो थैला खाली करके एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे 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 रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी 100 फुट दूरी पर, धीरे धीरे। वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष न आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा कि उस मिट्टी से, पैर से मिट्टी से उसको ऊपर मिट्टी डाल दो सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे, कहीं इस या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आ गई, छोड़ के नो चलेगी आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं, कबीर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहती थी ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्जना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब फिर परमात्मा ने कहा, बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको, बोल। परमात्मा ने कहा, नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जिन भक्त जो सतिथि आज इन भक्तों की है, तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा। और जब तक इस अतिथि में नहीं आलेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी। अभी तो आप सांसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ सिद्धियां, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां आ जाती हैं, हो जाती हैं। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की रट लगा रखी थी उसमें, उसकी तारी माने लौ लाग रही थी, ओम नाम ही जाप करता था। फिर परमात्मा ने सब भेद बताया मंत्रों का,
पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़दा होई। नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की जाप करता था, ओम की भक्ति करता था, ओम मंत्र की। पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में परमात्मा ने उसको विस्तार के साथ इस मंत्र की महिमा बताई कि इसके बिना बात नहीं बने, ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और फिर उसने सच्चे दिल से स्वीकार किया, सतभक्ति की, और संसारिक जो अन्य जो इच्छाएं थी वो खत्म की। फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब नामदेव का मोक्ष हुआ। आगे उनको प्रतिबंध लगा दिया था कि आगे इसके बारे में किसी को बताना नहीं, जिक्र भी नहीं करना आपने। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्माओं यहाँ बताया है भाई, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। यानी भक्त पूर्व जन्म के संस्कार से। देखो पुण्यात्माओं, मंदिर में और मूर्ति की पूजा मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में सबसे गणी है। और आज तक किसी की मूर्ति ने दूध ना पिया, नामदेव ने छोड़ के। तो क्या कारण था? पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, उनके पिछले संस्कार थे और उनसे इतना भी लाभ हो गया, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। तो मोक्ष अलग वस्तु है, और ऐसी कोई घटना किसी संत भगत के साथ घट भी गई है तो उससे मोक्ष नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति सफर पर आप चलोगे तो सफल होगे। तो वो मंत्रों से लाभ होगा। मंत्र जो पूर्ण हो, मर्यादा पर होगे तो बात बनेगी। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर